दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है रात भर रोती सुहाग सेज भाग 1। कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक नई कहानी। सूरज और कुंदन लंगोटिया यार थे। दोनों ने इंटर तक की पढ़ाई एक ही स्कूल में की। उसके बाद कुंदन के पिता अपने परिवार के साथ फतेहपुर से लखनऊ जा बसे। वहां पर उनका कपड़े का कारोबार था जिसे कुंदन ने बखूबी संभाल लिया। सूरज फतेहपुर में ही रहा। फतेहपुर में उसकी पुश्तैनी जमीन थी और साथ ही उसने एक प्राइवेट नौकरी भी की। उसका गुजारा भी अच्छा चल रहा था। दोनों दोस्तों के बीच मीलों की दूरी थी परंतु दिल आज भी उतने ही करीब थे। सूरज की पत्नी लंबी बीमारी के चलते भगवान को प्यारी हो गई और पीछे छोड़ गई अपनी 5 वर्षीय बेटी वंदना को। सूरज की उम्र अभी 30 बरस की थी। छोटी उम्र के चलते सभी रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने सूरज पर दूसरा विवाह करने का दबाव बनाया, परंतु सूरज अपनी बेटी वंदना को किसी सौतेली माँ की झोली में डालने से हमेशा ही डरता रहा। उसने किसी की ना सुनी और अकेले ही वंदना को माँ बाप दोनों का प्यार देकर बड़ा किया। अब वंदना 21 वर्ष की हो गई थी। उसके लिए वर तलाशना था परंतु विधि के विधान को कुछ और ही मंजूर था। सूरज बीमार रहने लगा। शहर शहर बीमारी का इलाज कराते घूमा परंतु कामयाबी हाथ न लगी। उसे पता चला कि उसे अक्षय रोग है जो आखिरी स्टेज पर है। सूरज को अपनी बेटी वंदना की चिंता खाई जा रही थी। लखनऊ में कुंदन का कपड़े का व्यापार अच्छा चल रहा था और उसका बेटा रोहन भी बड़ा हो चुका था और वह एक शुगर मिल में मैनेजर के पद पर नौकरी भी कर रहा था। उसकी अच्छी तनख्वाह भी थी। सूरज की बीमारी के बारे में जब कुंदन को पता चला तो वह अपने बेटे रोहन को साथ लेकर अगले ही दिन फतेहपुर पहुंचा। सूरज और कुंदन दोनों दोस्तों के बीच सागर से गहरा रिश्ता था। अपने दोस्त की ऐसी हालत और दर्द की कहराहट से कुंदन का हृदय द्रवित हो उठा। सूरज ने अपने दोस्त का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, दोस्त, अपनी जिंदगी तो पूरी हुई परंतु अपनी बेटी वंदना के लिए कुछ न कर सका, इसका मलाल हमेशा रहेगा। कुंदन, ऐसा मत कहो भाई, वंदना का चाचा अभी जिंदा है। सूरज ने रुंधे गले से कहा, कुंदन, मुझ पर एक एहसान करना, मेरी बेटी को किसी अच्छे घर की बहू बना देना। और वह अपना मुंह अंगोछे में छुपाकर रोने लगा। कुंदन अपने दोस्त की भावनाओं के गहरे सागर में डूब चुका था। उसने कहा, किसी और घर की क्यों, वंदना बेटी मेरे घर की बहू बनेगी। सूरज की आंखों से खुशी के आंसू छलक आए और देखते ही देखते उसने दम तोड़ दिया। रोहन पास खड़ा देख रहा था। उसका चेहरा फीका पड़ गया। उसके पिता ने बिना सोचे समझे यह क्या वचन दे दिया। आखिर मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला पिताजी यूं भावनाओं में बहकर कैसे ले सकते हैं। यह कोई फिल्म तो नहीं चल रही। मेरी जिंदगी में मेरी खुशियां भी तो मायने रखती है। अब मैं प्रीति को क्या जवाब दूंगा। प्रीति रोहन के शुगर मिल मालिक की बेटी है। शुगर मिल मालिक की 2 संतान हैं। बेटा दिमागी तौर पर ठीक नहीं है, इसलिए उनकी बेटी प्रीति अपने पिता के साथ मिलकर उनका कारोबार देखती है। शुगर मिल मालिक की कई सारी मिलें हैं। प्रीति रोहन की तरफ अट्रैक्ट है। वह रोहन की कुशागर बुद्धि और काम की बहुत अधिक तारीफ करती रहती है। रोहन भी उसे मन ही मन चाहता है। प्रीति रोहन को प्रपोज भी कर चुकी थी। इस बारे में रोहन की माँ सरस्वती भी जानती है। रोहन और उसकी माँ ने रूपवान और धनवान बहू के सपने संजो रखे थे। उन सपनों का अब क्या होगा। क्या माँ वंदना को बहू के रूप में स्वीकार कर पाएगी। यही सभी विचार रोहन के मन में चल रहे थे परंतु वह अपने पिता से कोई सवाल जवाब करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। सूरज का दाह संस्कार करके कुंदन अपने साथ रोहन और वंदना को लेकर वापस लखनऊ लौट आया। वंदना को उन दोनों के साथ देखकर रोहन की माँ सोच में पड़ गई। रोहन का स्वभाव उखड़ा उखड़ा सा था। वह नहा धोकर बिना नाश्ता किए ही अपने काम पर लौट गया। छुट्टियों का काम भी काफ़ी इकट्ठा हो चुका था। रोहन के जाने के बाद दोनों पति पत्नी में बातचीत शुरू हुई।
कुंदन अब आगे की कार्रवाई को अंजाम देना चाहता था। जवान लड़की को अधिक दिनों तक इस तरह से अपने घर में रखना भी ठीक नहीं था, क्योंकि लोग तरह तरह की बातें बनाने लग जाते। इसलिए जल्दी से जल्दी शुभ मुहूर्त देखकर रोहन और वंदना की शादी करनी थी। कुंदन के दिए हुए वचन के आगे उसकी पत्नी सरस्वती की एक न चली, परंतु धनवान बहू पाने का सपना वह ऐसे ही हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। शुभ मुहूर्त देखकर वंदना की शादी रोहन से हुई, परंतु रोहन ने सुहागरात पर ही वंदना को यह साफ साफ कह दिया कि पिताजी के दबाव में आकर उसने यह शादी की है, वह उसे कभी पति सुख नहीं दे पाएगा। वंदना बेचारी अपनी व्यथा किससे सुनाती, उसकी तो कोई सुनने वाला भी नहीं था। उसने सोचा समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। पिताजी की मृत्यु के बाद कुंदन चाचा ने उसे अपने घर में जगह दी है, वह उन्हें और परेशान करना नहीं चाहती थी। वंदना सारा दिन मैले कपड़ों में काम में लगी रहती, आखिर रूप संवारे भी तो किसके लिए। वंदना की सास सरस्वती षड्यंत्र रचने की फिराक में रहती। रोहन के मन में कहीं वंदना के लिए प्यार न जाग जाए, इसके लिए वह हमेशा कोई न कोई षड्यंत्र रचती रहती। सारा दिन वंदना को काम में लगा कर रखती और शाम के समय उसे कहती, जाओ बेटी, मेरे बेटे के आने का समय हो गया है, तैयार हो जाओ, अच्छे कपड़े पहनो। वहीं दूसरी तरफ रोहन के आते ही उसे अपने कमरे में ले जाती और वंदना से चाय नाश्ता लाने को कह देती। फिर अपने बेटे के कान भरने शुरू कर देती। पता नहीं बेटा, तुम्हारे पिताजी ने कैसी फूड़ कामचोर बहू लाकर घर में बिठा दी है। मैं तो सारा दिन समझाते समझाते थक जाती हूँ। कोई भी काम ढंग से नहीं करती, न रूप है, न ही कोई गुण, और न ही ओढ़ने पैरने का सलीका। बिना सोचे समझे मेरे हीरे जैसे बेटे की जिंदगी मिट्टी में मिला दी। फिर शुरू होता है असली षड्यंत्र। रोहन के कानों में फुसफुसाती, इस शहर में यह किसी को जानती भी नहीं, परंतु फिर भी बार बार बाहर झांकती रहती है, कभी दरवाजे से तो कभी खिड़की से। छत पर चढ़ जाए तो उतरने का नाम ही नहीं लेती। खाना खाने के लिए बुलाती हूँ तब जाकर नीचे आती है, जाने किसे देखती रहती है। खाना खाकर सोती है, बस तेरे आने से जरा पहले ही उठती है। रोहन चिड़चिड़ा कर उठ जाता है और कहता, मम्मा मुझे यह सब क्यों सुनाती हो, तुम जानो और तुम्हारी वो बहू जाने। रोहन अपनी नौकरी को लेकर भी चिंतित रहने लगा, क्योंकि अब मिल मालिक की लड़की प्रीति का उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया था। वह जूनियर मैनेजर राकेश की तरफ अट्रैक्ट हो चुकी थी और इसका नतीजा यह निकला कि जब वार्षिक पदोन्नति की लिस्ट आई तो उसमें रोहन का नाम नहीं था। राकेश जो कि जूनियर मैनेजर था, उसे पदोन्नति देकर सीनियर मैनेजर बना दिया गया। रोहन मैनेजर के पद पर ही रहा। रोहन को यह बात बुरी लगी और वह मिल मालिक के पास गया। उसने कहा, सर यह ठीक नहीं हो रहा है, मैं मिल का सबसे पुराना एम्प्लॉय हूँ, मुझसे जूनियर को मेरा सीनियर बना दिया गया, मेरी पदोन्नति क्यों नहीं की गई, जबकि मेरा काम भी सबसे अच्छा होता है। मैं कभी कोई शिकायत का मौका नहीं देता, मिल मालिक ने कहा। रोहन, सही गलत मुझे मत सिखाओ, और रही बात नौकरी की, तुम्हारा पद सुरक्षित है, तुम्हें तो कोई हानि नहीं हुई। मेरी बेटी ने राकेश में कोई खूबी देखी होगी, तभी उसे पदोन्नति दी गई है, और फिर यह जरूरी तो नहीं कि तुम सबसे बेहतर एम्प्लॉय कोई और हो ही नहीं सकता। मुझे अपनी बेटी पर विश्वास है, उसकी पारखी नज़र ने कुछ बेहतर ही देखा होगा जो उसने ऐसा किया। इसमें तुम्हें नाराज होने की क्या जरूरत है, तुम्हारे पास तो तुम्हारा पद सुरक्षित है। रोहन को अपनी नौकरी पर मंडरा रहा खतरा साफ नजर आ रहा था, इसलिए उसने कई जगह अपना बायोडाटा भी दे दिया था। एक तरफ नौकरी की मुश्किलें बढ़ रही थी, तो दूसरी तरफ वंदना रोहन को फूटी आंख नहीं सुहाती थी। घर और ऑफिस दोनों में तनाव का माहौल था। रोहन की मां ने मौका पाकर मिल मालिक की बेटी प्रीति से बात की और उसे आश्वासन दिलाया कि वह वंदना को कुछ ही दिनों में घर से बाहर कर देगी और प्रीति को ही अपने घर की बहू बनाएगी।
प्रीति भी रोहन से प्यार करती थी, इसलिए वह भी सरस्वती की बातों में आ गई। एक दिन सरस्वती ने प्रीति को अपने घर चाय पानी पर बुलाया। वंदना की बुराई की, उसे फूड़ गवार बताकर उसे नीचा दिखाने की कोशिश की। वंदना चुपचाप सुनती रही। रोहन भी प्रीति से चिपक कर बातें कर रहा था। इसके बाद वंदना की सास प्रीति और रोहन को घर में अकेला छोड़कर वंदना के साथ सब्जी लेने के बहाने घर से चली गई। वंदना को यह बात गवारा नहीं गुजरी। वंदना का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वह इतने दिनों से सहन कर रही थी, परंतु आज उसने रौद्र रूप धारण कर लिया। उसने कहा, रोहन, सब कुछ तुम्हारी जानकारी में हुआ है। अगर तुम्हें यह शादी नहीं करनी थी तो उसी समय कह देते। मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों की? मैं क्या जबरदस्ती तुम्हारे घर में आकर घुसी हूँ? तुमने मुझसे शादी की है। अगर मैं पसंद नहीं थी तो शादी क्यों की? बाबूजी की नज़रों में अच्छा बनने के चक्कर में तुमने मेरी जिंदगी दांव पर लगा दी। इससे तो अच्छा होता मुझे वहीं छोड़ आते, किसी न किसी तरह जिंदगी काट लेती। आज वंदना के हृदय में चुभ रहे कांटों एक एक करके बाहर आ रहे थे। वंदना ने अपने ससुर कुंदन से कहा, पिताजी, आपने वचन निभाने के चक्कर में मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। घर में ही रखना था तो बेटी बनाकर रख लेते। मैं आपकी और माँ जी की सेवा बेटी बनकर भी तो कर सकती थी। क्या बहू का चोला पहनना जरूरी था? मेरी सुहाग सेज रोज रोज रात को रोती है। यह सुनकर कुंदन का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। एक ही छत के नीचे रहते हुए इतनी बड़ी बात उसे कैसे पता नहीं चली कि रोहन ने वंदना को पत्नी का दर्जा अभी तक नहीं दिया था। क्रोध से अपनी पत्नी सरस्वती की तरफ देखा और कहा, इस सारे कारनामे की जड़ तुम हो। औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। यह कहावत आज तुमने सच कर दी। वंदना की जिंदगी आगे क्या मोड़ लेगी, पढ़िए कहानी के अगले भाग में। आशा करता हूँ आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कमेंट्स करिए, लाइक करें और दोस्तों को शेयर कीजिए। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय और जय जवान जय किसान।